परिवार का बुरा हाल है, परिवार का बुरा हाल है, परिवार का बचाया जा रहा है। 3 साल पर आ गया है रिक्शा का सरकारी हॉस्पिटल से दवाई लेके मम्मी आ रहे थे। एक दवाई उन्होंने डॉक्टर ने बाहर की लिखी थी। दवाई मतलब रिक्शा यहाँ पे खड़ी करी है, दवाई लेने के लिए गए हैं तो उधर से देखते हैं तो रिक्शा वाला नहीं है, बच्चा भी नहीं है वहाँ पे। का महज ये बच्चा है जो अपनी दादी के साथ दवाई लेने आया हुआ था। तो ई रिक्शा में ही आए थे आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। ई रिक्शा वाला ही लेके फरार हो गया। ई रिक्शा मतलब सरकारी हॉस्पिटल से दादी बता रहे हैं भाई ई रिक्शा करके बैठे हैं, यहाँ पे दवाई के लिए रुके हैं तो दवाई लेने के लिए गए हैं तो उधर से मुड़ के देखते हैं तो ई रिक्शा वाला नहीं है। अच्छा, हल्ला हुआ था, हुलिया बता दो, रिक्शे वाले का बता दो कुछ। उसने वो लड़के ने तो पजामा पहन रखा, पोते ने तो और वो पहन रखा वो कुर्ता। ई रिक्शा वाला कैसा दिखता है? बुढ़ा सा है, थोड़ी सी डांडी है, सफेद सी रिक्शा कौन से रंग का तो कुछ पता है? रिक्शा लाल ब्लैक से कलर का ही था, पुराना सा रिक्शा था बिल्कुल। किस तरफ गया कुछ नहीं पता। आप देख सकते हैं SHO सिविल लाइन इस वक्त मौके पर पहुंचे क्योंकि बहुत ही हैरान कर देने वाली, चौंकाने वाली खबर सामने आती है। ठीक कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने फार्मेसी है जहां पर एक परिवार जो है पहुंचा हुआ था और किस तरीके से 3 साल का उनका बच्चा था और उसको एक ऑटो वाला लेकर रफू चक्कर हो जाता है। रिक्शा खड़ी करी है। बहुत हैरान करने वाला देखिए, आप देख सकते हैं कि CCTV कैमरे की जो फुटेज है उसको खंगालने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, जिसके चलते SHO सिविल लाइन मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो परिजन है वो मौके पर पहुंच जाते हैं और दिन दहाड़े किस तरीके से एक ऑटो वाला जो है वो 3 साल के छोटे से बच्चे को लेकर फरार हो जाता है। और अभी फिलहाल जो फुटेज है उसको फरार करने की उसको यहाँ पे खंगाला जा रहा है, उसको यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। किस तरीके से आसपास के जो लोग हैं उनका तांता यहाँ पे लगना शुरू हो जाता है। बहुत ही हैरान करने वाली खबर है कि मतलब बिल्कुल बाजार के बीचों बीच, बिल्कुल शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े ऐसा कदम आखिर कोई कैसे उठा सकता है? इतना बेखौफ कोई कैसे हो सकता है? और आप देख सकते हैं CCTV कैमरा की फुटेज जैसे ही सामने आएगी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल 3 साल का। हाँ जी, दवाई लेने आए हुए थे यहाँ पे। सरकारी हॉस्पिटल से दवाई लेके मम्मी आ रहे थे। एक दवाई उन्होंने डॉक्टर ने बाहर की लिखी थी। दवाई मतलब रिक्शा यहाँ पे खड़ी करी है, दवाई लेने के लिए गए हैं तो उधर से देखते हैं तो रिक्शा वाला नहीं है, बच्चा भी नहीं है वहाँ पे। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? 500 गेट के हैं सर। हाँ जी, फोटो दिखाता हूँ सर। हाँ जी, आया था सर दवाई लेने? मम्मी और मतलब दादी पोते दोनों आए थे। ई रिक्शा का नंबर नहीं देखा? नहीं जी, आप हिम्मत रखिए, कोई नहीं, पुलिस है। देखिए किस तरह से बच्चे की तस्वीर दिखा देता बिल्कुल आप बच्चे की तस्वीर देख सकते हैं। यही है वो 3 साल का बच्चा जिसको बताया जा रहा है, ऐसे घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि एक ऑटो वाला जो है फरार हो जाता है कि ई रिक्शा में बच्चे को जो है बिठा के एक ऑटो वाला जो है फरार हो जाता है। 3 साल का महज ये बच्चा है जो अपनी दादी के साथ दवाई लेने आया हुआ था। तो ई रिक्शा में ही आए थे आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। ई रिक्शा वाला ही लेके फरार हो गया। ई रिक्शा मतलब सरकारी हॉस्पिटल से दादी बता रहे हैं भाई ई रिक्शा करके बैठे हैं, यहाँ पे दवाई के लिए रुके हैं तो दवाई लेने के लिए गए हैं तो उधर से मुड़ के देखते हैं तो ई रिक्शा वाला नहीं है। अच्छा, साथ पहले बैठ के थे आप? हाँ जी, हाँ जी, मतलब दवाई ले मतलब ई रिक्शा से आए हैं ना। सरकारी हॉस्पिटल से यहाँ पे ई रिक्शा रोकी है दवाई लेने के लिए। तो हो सकता है उसको पता न लगा हो कि लेडीज बच्चा है बीच में, बच्चा है, कह के गए हैं मम्मी उनको भाई बच्चा बैठा है पीछे। किस तो तरफ गया आपने देखा उस तरफ जाके? नहीं सर, इधर की तरफ 500 गेट की तरफ मतलब इधर से ही आया हूँ मैं, कहीं पे मिला नहीं है मुझे। क्या दिख रहा है? CCTV में कुछ नहीं दिख रहा सर। बच्चे रिक्शा वाला भी नहीं है CCTV। मम्मी आप देखते हैं। बिल्कुल हैरान कर देने वाली खबर है कि सरकारी अस्पताल से दवाई लेने के लिए दादी और पोता आते हैं और किस तरीके से जो है उसके बाद ई रिक्शा यहाँ पे सरकारी अस्पताल के सामने रुकती है और उसको बोला जाता है कि बच्चा बैठा हुआ है, दवाई लेने फार्मेसी से जा रहे हैं। और उसके बाद इतने में पीछे मुड़ के देखते हैं तो ई रिक्शा वाला जिसमें बच्चा बैठा था वो फरार हो जाता है, बच्चे समेत फरार हो जाता है। 3 साल का बच्चा है। आप लोगों को एक बार तस्वीरें साफ तौर पे दिखा देते हैं क्योंकि तस्वीरों को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि जल्द से जल्द अगर ये बच्चा किसी ने भी देखा हो तो सूचना दे दे। ई रिक्शा के अंदर हालांकि बताया जा रहा है ये 3 साल का बच्चा बैठा हुआ है। यहाँ से नाम है, हरे कलर का कुर्ता पहन रखा, व्हाइट कलर का पजामा है सर। तो बोल लेता है वो? हाँ जी, बोल लेता है पता सर। वगैरह माँ बाप का नाम? माँ बाप का नाम बता देगा वैसे, और अता पता नहीं बता पाएगा सर। दिव्यांश नाम है? हाँ जी, दिव्यांश नाम है सर। आप पिताजी? हाँ जी, व्हाइट कलर की कपड़े कैसे पहने हुए थे? हरे कलर का कुर्ता है और व्हाइट कलर का पजामा है। किस समय आए थे दवाई लेने के लिए? सुबह आए थे सर मैम और अभी जा रहे थे बस 1 बजे के आसपास। देखिए किस तरह से तमाम बिल्कुल आप देख सकते हैं हैरान करने वाली वारदात है। और जो दादी है वो कहाँ पे इस वक्त? दादी बस स्टैंड पे गए हैं देखने के लिए।
बिल्कुल, बहुत ही हैरान करने वाली खबर है। बांसो गेट के रहने वाला एक परिवार, दादी और पोता दवाई लेने आते हैं और किस तरीके से सरकारी अस्पताल में ई रिक्शा के माध्यम से आते हैं। यहीं पे ई रिक्शा रुकती है तो दादी बोलती है मैं फार्मेसी से दवाई ले लेती हूँ, और जब तक कि मुड़ के देखते हैं ई रिक्शा में उस बच्चे को बिठाकर ई रिक्शा वाला फरार हो जाता है। हालांकि हो सकता है उसका ध्यान नहीं गया हो कि किस तरीके से बच्चा ई रिक्शा में बैठा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला रहता है वो तो तभी साफ तौर पे सामने आ पाएगा जब एक बार सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा। हालांकि उसको खंगालने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं आसपास के जो लोग हैं उनका तांता यहाँ पे जरूर लग जाता है। पिता यहाँ पे बहुत ही परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप सोचिए कि दिन दहाड़े ऐसी बड़ी वारदात हो जाती है, दिन दहाड़े भरे पूरे बाजार में, जहाँ पे आप देख सकते हैं आसपास पूरी दुकानें हैं, चलती हुई सड़क है, सरकारी अस्पताल यहाँ पे लगता है। रोज कितने ही लोग यहाँ पे ई रिक्शा के माध्यम से आते हैं। पूरा आगे आप देखेंगे ई रिक्शा स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पे कितने ही लोग ई रिक्शा और ऑटो के माध्यम से आते हैं। आप आवागमन देख सकते हैं कितना ज्यादा है। और यहाँ से ऐसी खबर सामने आती है, पिता यहाँ पे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दादी के साथ पोता आया था दवाई लेने, 3 साल का वो बच्चा है, हरे रंग का उसने कुर्ता पहना हुआ है, सफेद रंग की उसने पैंट पहनी हुई है, 3 साल का, हालांकि बोल सकता है लेकिन ज्यादा उसको उतना आता पता नहीं है। तो आखिर कहाँ वो बच्चा चला जाता है, किस तरफ गया है। बांसो गेट के रहने वाले हैं, पिता यहाँ पे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। एसएचओ सिविल लाइन को जैसी सूचना मिलती है वो मौके पर यहाँ पर पहुंच जाते हैं और किस तरीके से आसपास के लोगों को यहाँ पे तांता लग जाता है। हालांकि आप में से किसी ने देखा था क्या हुआ था? किसी ने देखा था? नहीं, हम तो भी आए। बिल्कुल, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। और पिता यहाँ पे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी नहीं स्पष्ट हो पा रहा कि जब तक कि दादी दवाई लेने के लिए उतरती है, हालांकि वो भी एक बुजुर्ग महिला ही थी, और किस तरीके से अब वो बस स्टैंड गई है बच्चे को ढूंढने के लिए कि ई रिक्शा वाला किस तरफ चला जाता है। हालांकि आप देखेंगे कि यहाँ पे ये घर लगता है कोने पे, और इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है, इसके जो कैमरा है उसको खंगालने के लिए अभी फिलहाल के लिए जो पिता है वो अंदर चले जाते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो छोटे बच्चों के माँ बाप हैं, उनमें खौफ जरूर आ जाएगा कि क्या माँ बाप अपने बच्चों को दवाई दिलवाने के लिए दिन दहाड़े दोपहर के आप देखेंगे 1-1:30 बज रहे हैं और इस समय क्या सरकारी अस्पताल में भी जाएंगे तो भी इतना खौफ मन के अंदर आएगा। और आने जाने के लिए अक्सर आवागमन के लिए हम लोग ऑटो और ई रिक्शा का प्रयोग तो करते ही हैं, और कितनी ई रिक्शा इस वक्त चल रही है सरकारी अस्पताल में, कितने बुजुर्ग लोग, कितने बच्चे आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। और उसके बाद इसी बीच में एक बांसो गेट का रहने वाला परिवार भी आता है, एक दादी और पोता आते हैं। 3 साल का पोता है जिसने हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ है, सफेद रंग की पैंट पहनी। हालांकि आप देखेंगे यहाँ पे आसपास इतना रश लगना शुरू हो चुका है कि आवागमन में भी थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है वाहनों को, सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, एकदम हड़कंप, एकदम हलबली मच जाती है कि आखिर दिन दहाड़े ऐसा कैसे हो गया, पहले कभी ऐसा कुछ सुनने में नहीं। हालांकि आप देखेंगे कुछ महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं, जो माँ है वो पहुंची हुई है, पंजाबी पहनी हुई है, उसके नीचे दादी के साथ आया था। हाँ जी, दादी के साथ आया था वो अपनी। तो किस समय आया था घर से? वो 11 बजे आए थे घर से। दादी की तबीयत खराब थी इसलिए? नहीं, बच्चे की तबीयत खराब थी, उसे खांसी जुकाम वगैरह हो रहा है, तो दवाई लाने लाए थे उसे यहाँ पे। क्या डाला हुआ बच्चे ने? ग्रीन कलर का कुर्ता डाला हुआ है, व्हाइट कलर का पजामा डाला हुआ है उसने। माँ बाप का नाम बोल लेते हैं जी वो? हाँ, नाम तो उसे पता है, पर कोई पूछेगा तो बता देगा वो। कोई नहीं, हिम्मत रखिए, अभी कुछ नहीं पता लग बिल्कुल जाएगा। देख सकते हैं। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम दिव्यांश। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। हालांकि पुलिस यहाँ पे मौके पर पहुंची, एसएचओ सिविल लाइन यहाँ पे मौके पर पहुंचे, आसपास के जो घर है उनकी सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। पिता यहाँ पे पहुंचे हैं, माता यहाँ पे पहुंचे, आसपास के जो कैमराज लगे हुए हैं उन्हें खंगालने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है ताकि कुछ भी स्पष्ट तौर पर सामने आ पाए। क्योंकि दादी एकदम से दवाई लेने के लिए ई रिक्शा से उतर जाती है और पिता बता रहे हैं कि ई रिक्शा वाले को बोला जाता है कि बच्चा बैठा हुआ है, अभी दवाई लेके आ रहे हैं। और जब तक कि वो भी बुजुर्ग महिला थी, जब तक कि वो मुड़ के देखती है तब तक वो जो ई रिक्शा वाला है वो बच्चे को बिठा के फरार हो जाता है। अब हो सकता है कि उसको भी नहीं पता होगा बच्चा बैठा हो या क्या कुछ पूरा मामला रहता है, वो तो कुछ भी नहीं कह सकते। उसके लिए तो पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालनी पड़ेगी, तभी कुछ भी स्पष्ट तौर पे सामने आ पाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं आसपास कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कितनी भीड़ भाड़ जरूर हो जाती है। सरकारी अस्पताल के ठीक सामने से ऐसी बड़ी खबर आती है, बहुत ही हैरानी वाली खबर है। आसपास के लोग इकट्ठा, हालांकि पुलिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुलिस मौके पर है और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। सूचना मिलते ही एसएचओ सिविल लाइन मौके पर पहुंच जाते हैं। आसपास के घरों के अंदर जो कैमराज लगे हैं उसकी फुटेज को खंगालने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे कितने ही लोग आते हैं, अपने छोटे बच्चों को लेकर कितनी महिलाएं आती है। अभी आप देखेंगे कि ये जो फार्मेसी है यहाँ के कैमराज को भी और इनके कैमराज की फुटेज को भी खंगालने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ज़रूर हो जाती है, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। दिन दहाड़े ऐसा काम हो जाता है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दवाई लेने के लिए छोटा बच्चा बीमार था, दवाई लेने के लिए दिव्यांश नाम सामने आ रहा है और किस तरीके से अपनी दादी के साथ दवाई लेने आता है, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर ये ज़रूर सामने आती है।
देख सकते हैं कि सरकारी अस्पताल है और बाहर कितने ही परिवार आए हुए हैं अपने छोटे बच्चों को दवाई दिलवाने के लिए। और ठीक ऐसे ही एक परिवार बांसो गेट का रहने वाला अपनी दादी के साथ, एक पोता आता है 3 साल का, ई रिक्शा के माध्यम से आते हैं। दादी उतरती है दवाई लेने के बाद, अपना पर्ची लेने के बाद अस्पताल से कि दवाई फार्मेसी से ले लूँ, और उसके बाद जो है ई रिक्शा वाले, जिसकी ई रिक्शा में बच्चा बैठा था, वो बच्चे को लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। जिसके बाद माँ बाप यहाँ पे पहुँचते हैं, बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं। SHO सिविल लाइन मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस मौके पर पहुंचे हैं, आसपास के लोगों का तांता लग जाता है। भरे पूरे बाजार से, जहाँ पे सरकारी अस्पताल लगता है, रोज ही कितने लोगों का यहाँ पे आवागमन लगा रहता है, कितनी भीड़ यहाँ पे रहती है। और दिन दहाड़े दोपहर के 1-1:30 बज रहे हैं और इतने बजे के करीब जो है ऐसी बड़ी वारदात हो जाती है। हालांकि आरोप लग रहे हैं कि ई रिक्शा वाला लेकर फरार हो जाता है, लेकिन क्या कुछ पूरा मामला रहता है वो तभी स्पष्ट हो पाएगा जब एक बार आसपास जो भी घर हैं, जो भी फार्मेसी, उनके CCTV कैमराज जो लगे उनको खंगाला जाएगा। हालांकि आप देखेंगे SHO सिविल लाइन मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, तफ्तीश मौके की करने का यहाँ पे जो है प्रयास किया जा रहा है, ताकि CCTV कैमरा जिसमें भी वो शॉट आया हो, जहाँ पे ई रिक्शा नजर आ रही हो, ताकि उसका कुछ नंबर क्लियर हो पाए, कुछ भी सामने आ पाए। लेकिन आप लोगों को हमने तस्वीरें दिखा दी हैं। दिव्यांश जो है बच्चे का नाम सामने आ रहा है, हरे रंग का उसने कुर्ता पहना हुआ है, सफेद रंग की पैंट पहनी हुई है, छोटा बच्चा है 3 साल का, हालांकि बोल सकता है लेकिन ज्यादा कुछ उसको अपने घर की जानकारी नहीं है। आप देखेंगे पुलिस यहाँ पे पहुंचती हुई नजर आ रही है, पुलिस यहाँ पे मौके पर पहुंचती हुई जरूर नजर आ रही है। बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है, और मतलब कितने बेखौफ हो चुके हैं ये चोर, अगर देखा जाए कितने बेखौफ हो चुके हैं। इस तरीके के शरारती तत्व जो है, आखिर क्यों, कैसे वो बच्चा कहाँ चला गया, उसके लिए आप देखेंगे कि पुलिस यहाँ पर मौके पर जुटी हुई है, प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कुछ भी अगर सामने आ सके, कोई भी CCTV कैमरे से कुछ भी फुटेज सामने आए तो कुछ भी क्लियर हो पाएगा कि आखिर किस तरह वो चले जाता है। हालांकि बताया जा रहा है जो बुजुर्ग दादी थी वो भी बस स्टैंड की तरफ चली जाती है ताकि कुछ भी बच्चे को ढूंढा जा सके, कहीं वहाँ तो ई रिक्शा वाला नहीं चला गया। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है वो मौके पर यहाँ पे पहुंची हुई है, किस तरीके से आसपास के जितने भी घर लगते हैं, जितनी भी दुकानें लगती हैं, सभी के कैमरास को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी कहीं से भी वो फुटेज क्लियर नहीं आ पाई है जहाँ पे कि वो ई रिक्शा आई या उस ई रिक्शा का नंबर आए या कुछ भी तस्वीरें आ सके कि वो ई रिक्शा किस ओर चली जाती है। बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर, करनाल के भरे पूरे बाजार से, सरकारी अस्पताल के सामने से एक बच्चे को ई रिक्शा वाला दिन दहाड़े बिठाकर फरार हो जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दादी मौके पर पहुंची हुई है। कैसे हुआ था आंटी जी, क्या कुछ हुआ था, एक बार बताइए। आपके साथ तो बच्चा है, कोई नहीं रोइए ना, वो बच्चे ढूंढते हैं, बच्चा मिल जाएगा। आपका पोता जो है वो मिल जाएगा, आप हिम्मत रखिए। बता दो दीदी कौन सी साइड, कहाँ पे आए थे दवाई? क्या डाला हुआ था, हुलिया बता दो, रिक्शे वाले का बता दो कुछ। उसने वो लड़के ने तो पजामा पहन रखा, पोते ने तो, और वो पहन रखा वो हरे रंग का कुर्ता। ई रिक्शा वाला कैसा दिखता है? बुढ़ा सा है, थोड़ी सी डांडी है, सफेद सी, रिक्शा कौन से रंग का तो कुछ पता है? रिक्शा लाल ब्लैक से कलर का ही था, पुराना सा रिक्शा था बिल्कुल। किस तरफ गया कुछ नहीं पता लगा। मैं तो यार उतरी थी दवाई लेने के लिए, वैसे उल्टी फिर का दवाई भी नहीं ली, मैंने तो उल्टी फिर का देखा तो रिक्शा ही गायब कर दिया उसने। कौन सी साइड से आए थे आप? ये तब बैठी थी। कहाँ जा रहे थे आप? बांसो गेट। आपने उनको बोला था कि बच्चा बैठा हुआ है? हाँ बोला था, मैंने ये कहा था, मगर भाई मैं दवाई लिया, उन घर लिया, मगर मैं इस पे तो एक शीशी लिख रखे बाहर के, एक शीशी लेके आ रही मैं, कह रहा लिया, मैं इतना अंदर ही गई हूँ, अंदर से बाहर देखा इतने तो वो गायब हो गया था रिक्शे वाला। इतने 2 मिनट में गायब हो गया? 2 मिनट पे फिर ये बेचारे लेके भी गए, बाइक ने मैंने बिठा के ना बाइक पे, मैं सारे के घूमी आई बाइक पे। आपने उसे कहा था कि बच्चा बैठा हुआ है? हाँ क्या था उन्हें। क्या नाम है बच्चे का? दिवांश। तो आप देखिए, बिल्कुल आप देखिए, एक दादी है जो इस वक्त रो रही है, कितनी परेशान है, कितनी हताश है, क्योंकि दादी के साथ 3 साल का पोता जो है दवाई लेने आया था, और यहीं कहीं पे बताया जा रहा है कि ई रिक्शा रुकी थी, और काले से रंग की ई रिक्शा बता रहे, पुरानी सी कंडम सी हालत में थी, और बुजुर्ग सा जो है वो ई रिक्शा चालक था, जिसकी हल्की हल्की सफेद दाढ़ी भी बता रहे हैं, इससे ज्यादा तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है। लेकिन किस तरीके से यहीं पे बोला जाता है कि बच्चा बैठा हुआ है, इतने फार्मेसी से वो दवाई लेके आ रही है, और ई रिक्शा वाला बोलता है ठीक है आप हो, और जैसे ही ये मुड़ के देखती हैं 2 मिनट भी नहीं लगते कि वो ई रिक्शा यहाँ से फरार हो जाती है, बच्चा यहाँ से गायब हो जाता है। कहाँ गया वो बच्चा? 3 साल का बच्चा, उसने जो है ग्रीन कलर का कुर्ता पहना है, व्हाइट कलर की पैंट पहनी हुई है, 3 साल का बच्चा है, दिव्यांश उसका नाम है। तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखा दिया, हाथ जोड़ के अपील तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाए, जल्द से जल्द वो 3 साल का दिव्यांश अपनी दादी से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से सही सलामत लौटा है। हम भी बस इतनी ही कामना करते हैं ईश्वर से कि वो बच्चा जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित
सुरक्षित हो और जल्द से जल्द लौट आए। हालांकि अभी पुलिस, माँ बाप, परिजन सब यहाँ पे प्रयास में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से कोई भी CCTV फुटेज सामने आ पाएगी, कोई भी सुराग मिल जाएगा, आखिरकार ये तो पता चल जाए कि वही रिक्शा किस तरफ गई है, ताकि वहीं पर जाके पुलिस जो है पीछा कर सके। हालांकि BT जरूर करा दी जाती है ताकि जल्द से जल्द दिव्यांश का पता लग जाए। हालांकि SHO सिविल लाइन मौके पर है, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कार्यवाही रहने वाली है।